नमस्कार। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में आदिकाल से संबंधित जो भी डाटा था उसका अध्ययन किया था। आदिकाल में आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया गया, ये सारी चीजें देखी। किस लेखक ने आदिकाल को किस नाम से संबोधित किया, ये देखा। आदिकाल से संबंधित जो साहित्य था उसका विभाजन 3 भागों में किया गया, हमने ये भी देखा था। आज के वीडियो में हम शुरुआत करेंगे भक्ति काल की। जैसे देखिए, आदिकाल के बाद में भक्ति काल आया, तो क्या ऐसी परिस्थितियां रही होंगी जिन्होंने भक्ति काल को निमंत्रण दिया, या यूं कहें कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी जिनसे प्रभावित होकर भक्ति काल ने अपने पैर जमाए। तो अगर बात करी जाए भक्ति काल की, तो आप देखोगे भक्ति काल में जो आदिकाल का युग चल रहा था, आदिकाल के समय में, तो इसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत अच्छी बात कही है। उसको कोटेशन के साथ में आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है यहाँ से। लिखेंगे, अपने पौरुष से हताश, अपने पौरुष से हताश, अपने पौरुष से हताश, अपने पौरुष से हताश जनता के पास, अपने पौरुष से हताश जनता के पास, अपने पौरुष से हताश जनता के पास भगवान के सम्मुख या भगवान की शरण में, भगवान की शरण में जाने के अलावा, भगवान की शरण में जाने के अलावा कोई और मार्ग, कोई और मार्ग, कोई और मार्ग नहीं था, कोई और मार्ग नहीं था। सो अपने पौरुष से हताश जनता के पास भगवान की शरण में जाने के अलावा कोई और मार्ग नहीं था। और ये नोट कर लेंगे किसने कहा था, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह बात कही थी कि अपने पौरुष से हताश जनता के पास भगवान की शरण में जाने के अलावा कोई और मार्ग ही नहीं था। आप देखोगे जब आदिकाल की परिस्थितियां, तो उसमें रासो साहित्य, उसमें युद्ध का वर्णन, चारण कवि, चारण साहित्य, और आप देखोगे कि राजा आपस में लड़ते भिड़ते रहते थे। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था जिससे जो सामान्य जनता है उसको शांति मिल सके, वो अपना जीवन आसानी से निर्वाह कर सके। तो भक्ति काल में जो आदिकाल की पौरुष जनता जो हताश हो चुकी थी, उस जनता के बारे में जो राय बनाई गई थी, या उस जनता ने ही एक तरह से एक नए युग, जिसको भक्ति काल का नाम दिया जा सकता है, वो जन्म दिया। तो कह सकते हैं अपने पौरुष से हताश जनता के पास, अपने पौरुष से हताश जनता के पास भगवान की शरण में जाने के अलावा कोई और मार्ग नहीं था। अब आते हैं, ये एक कोटेशन थी जिसको आप नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं मेन जो बात है उसके बारे में बात करते हैं, हमारे भक्ति काल, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भक्ति काल को लेकर के, पहला क्वेश्चन है भक्ति काल की उत्पत्ति, पॉइंट में लिख लेंगे, भक्ति काल की उत्पत्ति, भक्ति काल की उत्पत्ति, भक्ति काल की उत्पत्ति भज धातु से हुई है।
भक्ति काल की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भज धातु से हुई है। भज धातु से हुई है मतलब यह हुआ कि भक्ति काल की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका आंसर हो जाना चाहिए कि भक्ति काल की उत्पत्ति जो है ये भज धातु से हुई है। ये भज धातु से हुई है। चलो आगे देखेंगे कि भक्ति काल का सर्वप्रथम, भक्ति काल की सर्वप्रथम रचना क्या थी, या भक्ति काल के सर्वप्रथम कवि क्या थे। जब आप काल देख रहे थे, जैसे हमने आदिकाल में देखा था, तो पहला कवि किसने माना, क्यों माना, उनकी रचना क्या थी, ये हमने देखा था। ऐसे ही हम भक्ति काल में देखेंगे कि भक्ति काल की सबसे पहली रचना या भक्ति काल का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे हुआ। तो पहले देख लेंगे हम, पहले देख लेंगे कि भक्ति काल का सर्वप्रथम प्रयोग भक्ति काल का सर्वप्रथम प्रयोग भक्ति काल का सर्वप्रथम प्रयोग आप देखोगे श्वेतांबर उपनिषद में हुआ था। लिख लीजिए, श्वेतांबर उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद, श्वेतांबर उपनिषद में हुआ था। श्वेतांबर उपनिषद में हुआ था। आपने देख लिया भक्ति काल की उत्पत्ति भज धातु से हुई थी। भक्ति काल का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेतांबर उपनिषद में हुआ था। भक्ति काल का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें हुआ था, श्वेतांबर उपनिषद में हुआ था। ये आप ध्यान रखेंगे, श्वेतांबर उपनिषद में हुआ था। इसके बाद में आपने देख लिया कि भक्ति काल की उत्पत्ति भज धातु से हुई है। भक्ति काल का सर्वप्रथम प्रयोग श्वेतांबर उपनिषद में हुआ है। अब भक्ति काल, जो भक्ति काल था, ये कौन सा ऐसा मुस्लिम शासक है जो भक्ति काल के समकालीन था, भक्ति काल के समकालीन था। तो आप बोल दोगे कि भक्ति काल मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय से प्रारंभ माना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक के समय से प्रारंभ माना जाता है। के समय से प्रारंभ माना जाता है। के समय से प्रारंभ माना जाता है। भक्ति काल मोहम्मद बिन तुगलक के समय से प्रारंभ माना जाता है। अब आप देखेंगे कि भक्ति काल को किसने क्या संज्ञा दी थी, जैसे पीछे क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो अब आती है बात, भक्ति काल को किसने किस नाम से जाना, ये चीज आप देखोगे। तो आप देखोगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, लिखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को किस नाम से संबोधित किया। पीजीटी में एग्जैक्ट क्वेश्चन ऐसे आ चुका है, एग्जैक्ट यही सेम क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को लोक जागरण का काल कहा है। भक्ति काल को
लोक जागरण का काल कहा है? लोक जागरण काल कहा है? लोक जागरण काल कहा है? काल कहा है? लोक जागरण काल कहा है, लिख लिया आप लोगों ने? तो द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। ये ध्यान रखेंगे, भक्ति काल को और लोक जागरण काल कहा है। ये पॉइंट एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि लोक जागरण काल किसने कहा है, तो आप बोल दोगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और अगर पूछा जाए कि भक्ति काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने किस नाम से संबोधित किया, तो आप बोल दोगे लोक जागरण काल। ठीक है, अब आप बोलोगे कि जॉर्ज गियर्सन महोदय ने क्या कहा था? पहले राइटर जो थे आपके, जॉर्ज गियर्सन, जॉर्ज गियर्सन महोदय ने, जॉर्ज गियर्सन महोदय ने भक्ति काल को, आप पढ़ चुके हैं ये क्वेश्चन जो कराया जा रहा है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है, स्वर्ण युग कहा है। तो जॉर्ज गियर्सन महोदय ने भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज आपने देख ली थी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा था। अब आती है बात गियर्सन महोदय की। तो जो गियर्सन महोदय होंगे ये क्या बोलेंगे, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग बोल देंगे। क्या बोल देंगे? स्वर्ण युग। ऐसे ही आएगा आप क्वेश्चन आपके रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, आप बोल दोगे डॉक्टर रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने, रामविलास शर्मा जी ने भक्ति काल को, शर्मा जी ने भक्ति काल को, भक्ति काल को, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। इन्होंने भी लोक जागरण काल कहा है, लोक जागरण काल कहा है, लोक जागरण काल कहा है। ठीक है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने भक्ति काल को, रामविलास शर्मा जी ने भक्ति काल को, भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे रामविलास शर्मा जी की भी बात कि रामविलास शर्मा जी क्या बोलेंगे, भक्ति काल को लोक जागरण काल ये भी बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखनी है आपको। तीन चीजें आपने देखी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लोक जागरण काल कहा है, जॉर्ज गियर्सन महोदय ने भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा है, और रामविलास शर्मा जी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने भक्ति काल को लोक जागरण काल कहा है। अब इसके बाद में हम आगे देखते हैं। तो प्रमुख विचारक की भक्ति काल की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भक्ति काल की उत्पत्ति कहाँ हुई है, इससे संबंधित जो प्रमुख विचार थे उनको किसने दिया, क्या विचार था, कैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब इन बारे में हम बात करते हैं। तो इधर आप हेडिंग डाल लीजिए विचारक, हेडिंग क्या डालेंगे आप, विचारक। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए विचारक। तो इधर आपने डाल दिया हेडिंग विचारक। अब विचारक में लिखिए विचारक, विचारक हेडिंग डालिए और इधर डाल लीजिए विचार। विचारक और विचार, किस विचारक ने क्या विचार व्यक्त किया है भक्ति काल की उत्पत्ति से संबंधित, ये चीज आपको देखनी है कि कौन से विचारक ने क्या कहा है। तो अब बात आती है सबसे पहले कीथ, लिखेंगे हमारे साथ में कीथ वेबर, कीथ वेबर और गियर्सन,
कीथ वेबर गियर्सन, कीथ वेबर गियर्सन, और आगे डाल देंगे विल्सन। यहां पे क्या डाल देंगे? विल्सन। तो आप देख लेंगे कीथ वेबर गियर्सन इन्होंने क्या कहा है, भक्ति काल को इन्होंने ईसाई धर्म की देन माना है। ईसाई धर्म की देन, ईसाई धर्म की देन, ईसाई धर्म की देन माना है। अब ईसाई धर्म की देन का मतलब क्या हुआ कि ईसा की प्रथम द्वितीय शताब्दी में इन्होंने कहा था, ये जो कीथ वेबर गियर्सन थे, ईसा की प्रथम शताब्दी में, ईसा की प्रथम शताब्दी में कुछ ईसाई भारत आए, इन्होंने विचार दिया, लिख लीजिए, ईसा की प्रथम शताब्दी में, ईसा की प्रथम शताब्दी में कुछ ईसाई भारत आए, कुछ ईसाई भारत आए, कुछ ईसाई भारत आए, और यहीं बस गए, और यहीं बस गए, और यहीं बस गए, और यहीं बस गए। ईसाई धर्म की देन है, इन्होंने क्या बताया है कि ईसा की प्रथम शताब्दी में कुछ ईसाई भारत आए और यहीं बस गए, और इसी से भक्ति काल की उत्पत्ति हुई। इसी से भक्ति आंदोलन या भक्ति काल, भक्ति आंदोलन यहाँ पे लिख दीजिए, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति हुई, भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति हुई, लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो ये याद रखना है, कीथ वेबर गियर्सन और विल्सन का विचार क्या था, ईसाई धर्म की देन है, और ईसाई धर्म की देन में इन्होंने क्या अपना तर्क दिया है कि ईसा की प्रथम शताब्दी में कुछ ईसाई भारत आए, ईसा की प्रथम शताब्दी में कुछ ईसाई भारत आए और यहीं पे बस गए, और कुछ ईसाई भारत आए और यहीं पर बस गए, इसी से भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति हुई। ये इन्होंने माना है कि इसी से भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति हुई। इसके बाद में कुछ आते हैं हमारे विचारक, आप लिखोगे डॉक्टर ताराचंद, क्या लिखेंगे? डॉक्टर ताराचंद। अब डॉक्टर ताराचंद ने क्या माना है, ये भी पूछा जाता है कि डॉक्टर ताराचंद ने के अनुसार भक्ति आंदोलन या भक्ति काल का प्रारंभ कब से माना जाता है या क्यों माना जाता है, ठीक है, ये सारी चीजें आप देखोगे। तो डॉक्टर ताराचंद ने देख लिया आपने, डॉक्टर ताराचंद ने क्या कहा है, डॉक्टर ताराचंद ये क्या बोलेंगे, मुस्लिम प्रभाव से मानेंगे, मुस्लिम प्रभाव। और डॉक्टर ताराचंद के साथ साथ में इसमें कई और लोग थे जिन्होंने भी मुस्लिम काल को ही माना है, मुस्लिम काल का प्रभाव ही माना है, जैसे कि हुमायूं, कबीर, क्या लिखेंगे, हुमायूं, कबीर, हुमायूं, कबीर, और एक थे डॉक्टर ताराचंद है, ये तारचंद नहीं है, सॉरी, डॉक्टर ताराचंद, हुमायूं, कबीर और आबिर हुसैन, आबिर हुसैन। तो ये लोगों ने, इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने जो भक्ति आंदोलन है इसको मुस्लिम प्रभाव के रूप में स्वीकार किया है कि भक्ति आंदोलन मुस्लिम प्रभाव के फलस्वरूप ही उत्पन्न हुआ, मुस्लिम प्रभाव के कारण। उसके बाद में आओगे अब बाल गंगाधर तिलक की बात करोगे आप, बाल गंगाधर तिलक, और बाल गंगाधर तिलक के बारे में आप जब बात करोगे तो आपको पता चलेगा कि बाल गंगाधर तिलक जी ने
भक्ति काल को अंग्रेजों के प्रभाव से माना था या नहीं? अंग्रेजों से नहीं, भारतीय स्रोतों से। भारतीय स्रोतों से। यह कोई प्रैक्टिस सेट है, उसमें लिखा है कि बाल गंगाधर तिलक ने कौन से कारण माने हैं भक्ति काल आंदोलन के, तो उसमें ऑप्शन में था अंग्रेजी प्रभाव। याद रखेंगे, इसीलिए दिमाग में आ गया अचानक से। तो भारतीय स्रोतों से भी माना है इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने क्या माना है? भारतीय स्रोतों को माना है। भारतीय स्रोतों से लिख दीजिए, भारतीय स्रोतों से उत्पत्ति इसकी मानी है। अब बाल गंगाधर तिलक के साथ साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी यही माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी यही माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी भारतीय स्रोतों से माना है। और ये बात आपको समझ लेनी है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने एक सेंटेंस कहा था जो एग्जाम में एज इट इज कई बार पूछा गया है, वो आप नोट कर लीजिए। वो पूरा सेंटेंस ही मैं नोट करा दे रहा हूँ, नोट कीजिए उसको। मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, लिखो यहाँ पे, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम भारत ना भी आया होता, कि यदि इस्लाम भारत ना भी आया होता, यदि इस्लाम भारत ना भी आया होता, ना भी आया होता, यदि इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का एक कथन है कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम भारत ना भी आया होता तो भी भक्ति काल का स्वरूप, तो भी भक्ति काल का स्वरूप, तो भी भक्ति काल का स्वरूप, भक्ति काल का स्वरूप 12 आने 12 आने वैसा ही होता, वैसा ही होता जैसा आज है, जैसा आज है। तो इन्होंने बड़ी स्पष्टता के साथ में इस बात का खंडन किया कि मुस्लिम प्रभाव के फलस्वरूप भक्ति आंदोलन की उत्पत्ति हुई है। तो इस चीज का खंडन कर दिया। अब आप लोग अभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि मुस्लिम प्रभाव, भक्ति काल की उत्पत्ति मुस्लिम प्रभाव से हुई है, ऐसा कथन किसने कहा था, या ऐसा किसने माना था कि भारत में हमारे भक्ति काल की शुरुआत मुस्लिम प्रभाव के रूप में हुई थी। तो ये कथन याद रखेंगे, जो 12 आने, ऐसा जिन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये जो कथन है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिख लीजिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने यह कहा था कि अगर इस्लाम भारत ना भी आया होता, अगर इस्लाम भारत ना भी आया होता तो भी भक्ति काल का स्वरूप 12 आने वैसा ही होता। यदि इस्लाम भारत ना भी आया होता तो भी भक्ति काल का स्वरूप ऐसा ही होता जैसा है। ठीक है, ये आप बोल देते हैं। उसके बाद में आप देखोगे, मैं जोर देकर कहना चाहता हूँ यदि इस्लाम भारत ना भी आया होता तो भी भक्ति काल का स्वरूप 12 आने ऐसे होता। एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आएगा और आपको ये नाम याद रखना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये कथन है, ये याद रखेंगे। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे प्रोफेसर इरफान हबीब। प्रोफेसर इरफान हबीब, प्रोफेसर इरफान हबीब, प्रोफेसर इरफान हबीब। तो प्रोफेसर इरफान हबीब ने भक्ति काल का जो उद्भव हुआ है, ये वर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के रूप में, वर्णों की आर्थिक स्थिति के सुधार, पहले नोट कीजिए फिर बताते हैं। वर्णों की आर्थिक स्थिति में, आर्थिक स्थिति में सुधार के फलस्वरूप, आर्थिक स्थिति में सुधार के फलस्वरूप
के फल स्वरूप। अब इन्होंने प्रोफेसर इरफान हबीब ने क्या कहा है कि जो भक्ति काल था, यहाँ पे एक क्या रख लीजिए वर्ण, जहाँ पे लिखा है यहाँ पे निम्न वर्ण कर लीजिए। तो निम्न वर्णों की आर्थिक स्थिति में सुधार के फलस्वरूप इन्होंने भक्ति काल का उद्भव माना है। निम्न वर्ग की आर्थिक स्थिति में सुधार के फलस्वरूप प्रोफेसर इरफान हबीब ने ऐसा माना है कि भक्ति काल की उत्पत्ति हुई थी। इसके पहले भी आपने देखा था भक्ति काल कहाँ से उपजा है, तो भस धातु से। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने बाहर आने वाली बात कही है, इस्लाम प्रभाव को बिल्कुल नकार दिया है। और जबकि इस्लाम प्रभाव किसने कहा था? कीथ वेबर, आपने जो भी अभी पढ़ा था। उसके बाद में आते हैं मुक्ति बोध। मुक्ति बोध, अब मुक्ति बोध जी ने मुक्ति बोध जी ने कहा है ऐतिहासिक सामाजिक प्रवृत्तियों के रूप में, क्या कहा इन्होंने? ऐतिहासिक सामाजिक प्रवृत्तियों के रूप में, ऐतिहासिक सामाजिक प्रवृत्तियों के रूप में जनता के दुख दर्द व कष्ट में, ये भी इसमें ऐड कर लीजिए कि ऐतिहासिक सामाजिक प्रवृत्तियों के रूप में जनता के दुख व कष्ट में। एक तो पहली चीज ये मानी है, फिर दूसरा इसमें ऐड कर लीजिए जनता लिखना है, जनता के दुख दर्द व कष्ट में, जनता के दुख दर्द व कष्ट में। ऐतिहासिक सामाजिक प्रवृत्तियों के रूप में जो जनता के दुख दर्द व कष्ट के रूप में सहायक सिद्ध हुई, इसलिए भक्ति काल का उद्भव या विकास हुआ। ऐसा किसने माना है? तो आप बता दोगे मुक्ति बोध जी ने ऐसा माना है। ठीक है, याद रख लेंगे ऐसा किसने माना है, तो मुक्ति बोध जी ने ऐसा माना है। और यहाँ पे ये चीज मेंशन कर देंगे आप, एक चीज ये हो गई और फिर एक चीज हो जाती है ऐतिहासिक सामाजिक प्रवृत्तियों के रूप में। ठीक है, इसके आगे की बात हम करते हैं। तो इसके आगे जब आएंगे आप तो आप देखोगे डॉक्टर सत्येंद्र की बात करोगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। डॉक्टर सत्येंद्र ने ये किससे माना है? इन्होंने द्रविड़ों से माना है, इनका आंसर सीधा है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन अभी आपको याद करके बता दें कौन से प्रैक्टिस सेट में ये पूछा गया है। द्रविड़ों से माना है, लिख लीजिएगा द्रविड़ों से किसने माना है? द्रविड़ों से डॉक्टर सत्येंद्र ने द्रविड़ों से उत्पत्ति इसकी मानी है, डॉक्टर सत्येंद्र ने। आगे आ जाता है बस एक आखिरी जिसके बारे में आपको जानना जरूरी होता है, वो हो जाते हैं रामविलास शर्मा। तो रामविलास शर्मा की जब बात आप करोगे तो रामविलास शर्मा जी का कथन हो जाएगा जातीय व जनजातीय आंदोलन, जातीय व जनजातीय आंदोलन। तो जातीय या जनजातीय आंदोलन के रूप में रामविलास शर्मा जी ने माना है। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हो कि पुरानी कुरीतियों के रूप में, पुरानी कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन भी लिख सकते हो। ठीक है, पुरानी कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन। तो ये 2 पॉइंट इनके याद रखेंगे। 2 पॉइंट क्या क्या कि रामविलास शर्मा जी जो थे, तो रामविलास शर्मा जी ने बात जो करी वो जातीय व जनजातीय आंदोलन की बात करी। फिर उसके बाद में इन्होंने किसकी बात करी? इन्होंने कहा कि पुरानी कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन के रूप में इसको देखा जाना चाहिए।
भक्ति काल की उत्पत्ति जो थी पुरानी कृतियों के आंदोलन के रूप में हुई थी, पुरानी कृतियों के आंदोलन के रूप में हुई थी। द्रविड़ों से किसने माना था? डॉक्टर सत्येंद्र ने। और रामविलास शर्मा जी ने किसने माना है? जाति व जनजाति आंदोलन और पुरानी कृतियों के विरुद्ध आंदोलन के रूप में, पुरानी कृतियों के विरुद्ध आंदोलन के रूप में। मेरे साथ में ये चीजें मैं रिकॉल करवा रहा हूँ आपको, बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि ये चीजें भी आपको इमीडिएटली लेक्चर में ही जब क्लास चल रही है हमारी तभी याद हो जाए। तो जितनी बार मैं रिपीट करता हूँ आप कोशिश किया कीजिए, नहीं तो कमेंट बॉक्स में चीजों को लिख दिया कीजिए या मेरे साथ बोलते रहा कीजिए कि डॉक्टर सत्येंद्र द्रविड़ों से बात करते हैं और रामविलास शर्मा जाति व जनजाति आंदोलन या पुरानी कुरीतियों के रूप में बात करते हैं। अब आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के काल विभाजन पे। अब ये बात हो गई हमारी उत्पत्ति से। अब आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन कहा कर दीजिए सेंटेंस। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन कैसा था इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और ये इन्होंने भक्ति काल का काल विभाजन कैसे किया डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं टू दी पॉइंट पढ़ा रहा हूँ आपको, कुछ भी लॉग लपेट नहीं है यहाँ पे। आप कोशिश कीजिए जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको ठीक से नोट करके सिर्फ एक बार रिवीजन कर लीजिए, चीजें याद हो जाएंगी और आपका पेपर यहीं से बनेगा। इन्हीं क्वेश्चन से बीच का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा जब आप हड़बड़ी में हो जाओगे, लिख देगा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा कि डॉक्टर सत्येंद्र के अनुसार भक्ति काल की उत्पत्ति का स्रोत क्या माना जाता है। अब आपने पढ़ा होगा लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन अगर आपने रिवीजन कर लिया है तो आप वो क्वेश्चन सही करके आओगे। कोशिश करो पढ़ाई एक बार करने के बाद में कम से कम 3 से 4 बार वो चीजें रिवीजन कर लो ताकि वो दिमाग में आपके बैठ जाए। क्योंकि मैं बोलता हूं ना, अब तैयारी पढ़ाई की नहीं, अब तैयारी नौकरी की करेंगे। अब नौकरी लेनी है, इसी जोश के साथ में चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन देखेंगे। अब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो काल विभाजन होगा तो पहले ये भक्ति काल को 2 भागों में विभाजित करेंगे। पहला भाग हो जाएगा इनका, पहला भाग हो जाएगा निर्गुण। पहला भाग क्या हो जाएगा? निर्गुण भक्ति धारा या निर्गुण भक्ति। पहली चीज आपने लिख दिया निर्गुण भक्ति और दूसरी लिख देंगे सगुण। तो प्रमुखता इन्होंने 2 भागों में बांट दिया, एक निर्गुण कर दिया और दूसरा क्या कर दिया? सगुण। ठीक है, एक निर्गुण भक्ति और दूसरी सगुण। अब इन्होंने निर्गुण के भी 2 पार्ट कर दिए, निर्गुण के भी 2 पार्ट कर दिए। कौन कौन से पार्ट हो गए निर्गुण के? अब आपको ध्यान रखना है। तो निर्गुण के हो गए ज्ञानाश्रयी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। ज्ञानाश्रयी निर्गुण भक्ति शाखा और प्रेमाश्रयी निर्गुण भक्ति शाखा। अब आते हैं हम सगुण की। तो सगुण में हो जाएगा एक राम भक्ति, आपने पढ़ा होगा, एक हो जाती है राम भक्ति और दूसरी क्या हो जाएगी बताइए? दूसरी हो जाएगी आपकी कृष्ण भक्ति। कृष्ण भक्ति और राम भक्ति 2 भागों में विभाजित किया। किसको? सगुण भक्ति को। समझ में आ रहा है? समझ में आना चाहिए। देखो ये था ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी और ये किसके भाग थे? निर्गुण भक्ति के। उसके बाद में आपने देखा था सगुण भक्ति के। तो सगुण के क्या थे? पहले सगुण भक्ति देखा आपने, भाग हो गया। सगुण के लिए एक राम भक्ति हो गया और दूसरा आपका कृष्ण भक्ति हो गया। एक राम भक्ति हो गया, दूसरा कृष्ण भक्ति हो गया। अब आगे आप इनके ही अलग अलग रूपों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए निर्गुण भक्ति में हम आते हैं। निर्गुण भक्ति में सबसे पहली क्या चीज आ जाती है? ज्ञानाश्रयी शाखा। तो पहले हम हेडिंग डाल देते हैं
निर्गुण भक्ति धारा या निर्गुण भक्ति। अब इस निर्गुण भक्ति के अंदर जो सबसे पहली शाखा थी उसको क्या बोला था हमने? ज्ञानाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा। अब इस ज्ञानाश्रयी शाखा के लिए इससे संबंधित प्रश्न कैसे बनते हैं आपको ये एग्जाम में देखना है। आपको एग्जाम में ये देखना है कि कैसे प्रश्न बनते हैं। तो पहली चीज इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या है। तो ये ज्ञान प्लस आश्रय प्लस ई शाखा, यही तो हुआ। ज्ञानाश्रयी शाखा के लिए क्या हो गया? ज्ञान प्लस आश्रय प्लस ई, ये हो गया संधि विच्छेद। अब इसी से इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। मतलब ज्ञान का आश्रय लेकर मुक्ति पाने वाले, इसका मतलब क्या निकलेगा? नोट कर लीजिए। ज्ञान का आश्रय लेकर मुक्ति पाने वाले, मुक्ति पाने वाले। ऐसे भक्ति में जब हम देखेंगे सगुण तो उसमें क्या हो गया? वो भक्ति को वो राम मार्गी शाखा में देखेंगे वो राम नाम की महिमा का वर्णन करते हुए राम गुण गाने को मुक्ति मानेंगे। ऐसे ही ज्ञानाश्रयी शाखा में ज्ञान का आश्रय लेकर मुक्ति पाने वाले ऐसे लोगों को कहा जाता था। ज्ञान का आश्रय लेकर मुक्ति पाने वाले। अब ये ज्ञान क्या होता है, इसमें किस पे बल दिया गया है? तो ज्ञानाश्रयी शाखा में पहली चीज आपने ये पॉइंट में नोट कर लिया। दूसरी नोट कर लीजिए कि गुरु प्लस ज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। गुरु प्लस ज्ञान, गुरु प्लस ज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। पर विशेष बल दिया गया है। गुरु प्लस ज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। गुरु प्लस ज्ञान पर विशेष बल दिया गया है। अब एक ध्यान रखेंगे कि ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि को, ये पॉइंट ऐसे लिख दोगे, ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्तों को, ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्तों को संत कवि, संत कवि कहा गया है। ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्तों को संत कवि कहा जाता है। क्या बोलेंगे आप? ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्तों को संत कवि कहा जाता है। ज्ञानाश्रयी शाखा के भक्तों को संत कवि कहा जाता था। ये ठीक है, ये नोट कर लिया आपने। अब उसके बाद में बात करते हैं। तो उसके बाद में बात करेंगे तो हम देखेंगे संत जब बोला गया कि संत कवि कहा गया तो यह संत कवि की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संत कवि की उत्पत्ति क्या लिख देंगे? संत कवि की उत्पत्ति। अब यहां से नई हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे संत कवि की उत्पत्ति। संत कवि की उत्पत्ति। अब ये संत कवि की उत्पत्ति क्या था? संत कवि की उत्पत्ति, संत शब्द का उत्पत्ति कहाँ से हुई है और इसका अर्थ क्या है, इसका भी सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। हम लोग यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिख रहे हैं, जो भी एग्जाम में क्वेश्चन है उसी के आसपास का जो भी ऑरा होता है वो यहाँ पे समेट के रख दिया गया है। आप लोग थोड़ी मेहनत से ये चीजें नोट करते रहेंगे। तो पहला नाम लिखेंगे यहाँ पे पीताम्बर दत्त बड़नवाल। पीताम्बर दत्त बड़नवाल, बड़दवाल, पीताम्बर दत्त बड़द, ठीक से लिखेंगे बड़दवाल। तो पीताम्बर दत्त बड़दवाल ये पहले थे। इन्होंने किस नाम से संत कवि की उत्पत्ति मानी है? तो आप देखोगे इन्होंने
शांत, इन्होंने कहा है, पूरा लिखो, संत कवि, सॉरी, संत शब्द, संत शब्द की उत्पत्ति, संत शब्द की उत्पत्ति, संत शब्द की उत्पत्ति शांत शब्द से हुई है। शांत, संत शब्द की उत्पत्ति शांत शब्द से हुई है। शांत, शांत शब्द से हुई है। शांत शब्द की उत्पत्ति शांत शब्द से हुई है। कौन से शब्द से? शांत शब्द से। ये ध्यान रखेंगे, कौन सा शब्द आ गया आपका? शांत शब्द से। संत शब्द की उत्पत्ति आ गई आपकी शांत शब्द से हुई है। शांत शब्द से संत की उत्पत्ति हुई है। अब इसके आगे का देखते हैं, जैसे पीताम्बर दत्त बड़लद्वार, अब पीताम्बर दत्त बड़लद्वार के अनुसार संत शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें आप बोल देंगे शांत शब्द से। शांत शब्द से। अब इस शांत का अर्थ क्या होता है? वैरागी। शांत शब्द का अर्थ क्या होता है? वैरागी, या फिर बोल सकते हो निवृत्त मार्गी, या विराग बोल दो, इसका विराग भी होता है एक अर्थ, विराग। और एक क्या होता है? निवृत्त मार्गी, निवृत्त मार्गी, ये तीन इसके अर्थ हो जाते हैं संत शब्द के। तो ये ध्यान रखना है आपको कि पीताम्बर दत्त बड़लवाल के हिसाब से संत शब्द की उत्पत्ति शांत शब्द से हुई है और शांत शब्द का अर्थ आपने देख लिया। उसके बाद में आप देखोगे, उसके बाद में आप देखोगे कौन से? परशुराम चतुर्वेदी। परशुराम चतुर्वेदी, लिखते रहिए, परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी, परशुराम चतुर्वेदी। ठीक है। अब ये परशुराम चतुर्वेदी की बात आएगी तो परशुराम चतुर्वेदी जी संत शब्द की उत्पत्ति सत का ज्ञान से मानेंगे। इन्होंने क्या माना है? संत शब्द की उत्पत्ति सत का ज्ञान, सत का ज्ञान, सत का ज्ञान से उत्पत्ति। अब ये नोट कर लेंगे, इन्होंने सत्य का ज्ञान से उत्पत्ति मानी है। सत्य का ज्ञान से, संत शब्द की उत्पत्ति सत्य का ज्ञान से मानी है। एक आते हैं आखिरी में क्षितिज मोहन शर्मा। क्षिति मोहन शर्मा। तो क्षिति मोहन शर्मा की जब बात आएगी तो क्षिति मोहन शर्मा ये बोलेंगे कि आत्मोन्नति सहित, ये आत्मोन्नति, ये भक्ति काल को आत्मोन्नति का मार्ग बताएंगे। भक्ति काल का आत्मोन्नति का मार्ग बताते हुए बोलेंगे, लिख लीजिए, ये आत्मोन्नति सहित, ये आत्मोन्नति सहित, आत्मोन्नति सहित, क्षिति मोहन शर्मा के बारे में बात करेंगे। ये आत्मोन्नति सहित परम तत्व मिलन, क्या बोल देंगे? परम तत्व मिलन, परम तत्व मिलन के भाव, परम तत्व मिलन के भाव को साध्य मानकर, भाव को साध्य मानकर, परम तत्व मिलन के भाव को साध्य मानकर लोक मंगल की कामना करना। साध्य मानकर लिख लीजिए आप, साध्य मानकर लोक मंगल की कामना करना, लोक मंगल की कामना करना, लोक मंगल की कामना करना, ये हो गया। तो ये आत्मोन्नति सहित, ये आत्मोन्नति सहित परम तत्व के मिलन के भाव को साध्य मानकर लोक मंगल की कामना करना, ये क्षिति मोहन शर्मा जी बोलेंगे। अब इसके आगे देख लेते हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा। आप संत मत पर प्रभाव हेडिंग डालेंगे। अगली हेडिंग हमारी क्या पड़ेगी? संत मत पर प्रभाव, संत मत पर प्रभाव।
संत मत पर प्रभाव, संत मत पर प्रभाव। अब संत मत पर किसका प्रभाव कैसा पड़ा है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये आपको याद भी करने हैं। तो सबसे पहली चीज, संत मत पर प्रभाव माने किस किस विचारधारा को कहां कहां से उन्होंने अपनाया है इस भक्ति काल में, इन चीजों के बारे में आप इसमें देखते हो। तो आप देखोगे उपनिषद से, उपनिषद, अब उपनिषद में ब्रह्मा जगत माया मोह जीव, क्या लिख देंगे, ब्रह्मा, यहां पे लिखेंगे ब्रह्मा जगत माया मोह और जीव, इसका प्रभाव कहां से हुआ है, उपनिषद से। अब आप बोलोगे अगर संत मत पर ब्रह्मा का प्रभाव कहां से आया, तो उपनिषदों से आया। जगत माया मोह या जीव का प्रभाव कहां से आया है, तो उपनिषद से आया है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए ये ऐसा ठीक से देखते रहिए, ध्यान से चीजों को मेरे साथ ही याद करते रहिए। उसके बाद में आप देखोगे नाथ पंथ, नाथ पंथ, नाथ, अब आती है नाथ पंथ की बात। तो नाथ पंथ पर, नाथ पंथ से क्या क्या प्रभाव है, तो गुरु के महत्व, क्या लिखेंगे, गुरु के महत्व को स्वीकार करा जाता है नाथ पंथ में, गुरु के महत्व को स्वीकार किया जाता है। फिर योग मार्ग पर बल दिया जाता है। फिर क्या करेंगे, योग मार्ग पर बल, योग मार्ग पर बल, योग मार्ग पर बल दिया जाता है। उसके बाद में आप देखोगे तो शून्यवाद और हठ योग, शून्यवाद और आ जाता है आपका हठ योग, हठ योग। तो ये पॉइंट याद कर लीजिए, ये नाथ पंथ आपका बताता है। उपनिषद ब्रह्मा जगत माया मोह जीव के बारे में, और नाथ पंथ गुरु के महत्व को योग मार्ग पर बल देगा, शून्यवाद और हठ योग की बात करेगा। ये नाथ पंथ हो गया। अब इसके बाद में आपको पता है इस्लाम धर्म। अब इस्लाम धर्म, तो इस्लाम धर्म की बात करें, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा का खंडन किया जाता है। इसने क्या क्या मान्यताएं रखी है अपनी, मूर्ति पूजा, क्या लिख देंगे, मूर्ति पूजा, मूर्ति पूजा का खंडन, मूर्ति पूजा का खंडन किया है। पहली चीज तो ये हो गई। उसके बाद में इस्लाम ने क्या क्या किया है, मूर्ति पूजा का खंडन किया है। फिर आप देखोगे तो एकेश्वरवाद पे बल देता है, एकेश्वरवाद की बात करेगा। एकेश्वर, क्या बोलोगे, एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद की बात करेगा। और तीसरे नंबर पे आप बोल दोगे अवतारवाद का विरोध करेगा। ये अवतारवाद का विरोध, अवतारवाद का विरोध, तो अवतारवाद का विरोध करेगा। यह इस्लाम धर्म का था। अब सूफी मत का पूछा गया है कई बार, ऐसे क्वेश्चन बनता है, मैं क्वेश्चन पहले लिखता हूं कि दाम्पत्य भाव, दाम्पत्य भाव, दाम्पत्य भाव किसकी देन है, कौन से मत में दाम्पत्य भाव का वर्णन किया जाता है, तो आप यहां पे लिख लोगे सूफी मत, सूफी मत, सूफी मत में दाम्पत्य भाव का वर्णन किया जाता है, सूफी मत में दाम्पत्य भाव का वर्णन किया जाता है। अब आते हैं इसके बाद में सिद्ध, सिद्ध किसकी बात करेंगे, सिद्ध बात करेंगे आपके दुखवाद और उलटवासियों की, दुखवाद और क्या करेंगे, उलटवासियां, उलटवासियां। आगे हम बताएंगे आपको कि ये उलटवासियां क्या है, दुखवाद का मतलब क्या होता था, उनके लोगों की मान्यताएं क्या थी। अभी के लिए पहले ये कंटेंट आप नोट कीजिए कि सूफी मत दाम्पत्य प्रभाव से आया, सिद्ध के दुखवाद और उलटवासियों के लिए ये जाना जाता है। उसके बाद में आप देखोगे कि आप प्रमुख संत कवि कौन कौन से थे। आपने सूफी मत का देख लिया, दाम्पत्य भाव से आया, सिद्ध देख लिया, दुखवाद और उलटवासियां। अब आप देखोगे प्रमुख संत कवियों के बारे में, प्रमुख संत कवि, प्रमुख
संत कवि। तो हेडिंग डाल लेंगे आप, हेडिंग डाल लेंगे प्रमुख संत कवि, प्रमुख संत कवि। अब प्रमुख संत कवि हेडिंग डालेंगे और इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रमुख संत कवि, प्रमुख संत कवि। अब प्रमुख संत कवियों में हम देखेंगे सबसे पहले कबीरदास को। अब यहाँ पे आप डाल लीजिए, ये कबीरदास हेडिंग रहेगी आपकी। और आज का ये लेक्चर यहीं पे हम लोग खत्म करेंगे क्योंकि आज थोड़ा कुछ काम भी है। दूसरा, कबीरदास के बारे में हम लोग कल पढ़ेंगे कि कबीरदास की प्रमुख रचनाएं क्या थी, इनकी भाषा क्या थी, इन्होंने साहित्य में किस तरह से अपना योगदान दिया। जब ये इन्होंने साहित्य में पदार्पण किया उस समय तत्कालीन परिस्थितियां क्या थी, उनको देखते हुए इनकी रचनाओं पे क्या क्या प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों इन्होंने कहा कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता पर चुल मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए। कहा है मुस्लिमों के लिए, ऐसे ही हिंदुओं के लिए भी उन्होंने कहा है। ऐसे ही उन्होंने किसी भी धर्म को लेकर के अपनी रचनाओं को बेस नहीं बनाया, जबकि हर धर्म में व्याप्त कुरीतियों के बारे में उन्होंने अपनी रचनाओं में लोगों का या सामान्य जनता का ध्यान आकर्षण किया है। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी खंडन किया है, ठीक है। जैसे उन्होंने बोला है कि पाथर पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़। बोला है उन्होंने कि अगर पत्थर को पूजने से भगवान मिल जाते हैं तो मैं तो पहाड़ पूजा करूंगा। तो इन्होंने उस समय तत्कालीन परिस्थितियों में जो स्थितियां बनी हुई थी उनको देखते हुए अपनी रचनाओं को किया है। और इसका प्रभाव इनकी रचनाओं में भी दिखता है कि उस समय की परिस्थितियां क्या रही थी, कैसी कंडीशन में इन्होंने लिखना प्रारंभ किया था। और इनके लेखन का हिंदी साहित्य में बहुत ज्यादा महत्व है। कबीरदास सोचो, बिल्कुल पढ़े लिखा इंसान जो नहीं है, जिसके जन्म का निश्चित रूप से स्थान बताना भी मुश्किल है, जिसके माता पिता का स्थान बताना भी मुश्किल, उस अकेले इंसान ने हिंदी साहित्य में वो योगदान दिया है जो आम इंसान नहीं भूल सकता, जो कबीर को अमर करके गया है। आप सोच के देखो, ये भी भगवान नहीं थे, ये आपके अल्लाह नहीं थे, ये भी इंसान के रूप में अवतरित हुए थे। हम लोग भी इंसान हैं। ये उतना काम करके गए हैं, इनके काम को बस पढ़ना पड़ रहा है नौकरी के लिए, कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। उन्होंने जो काम किया है ना, उसको बस पढ़ना है और नौकरी ले लेनी है। सोचो, उस बंदे ने यार इतना कर दिया, हम लोग पढ़ नहीं सकते? सोच के देखिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या हम इतने गए गुजरे हो चुके हैं? और अगर लगे कि नहीं मुझे पढ़ना है तो लौटिए अपने रिवीजन पे और कीजिए तैयारी, शुरू कीजिए। अब इस बार का एग्जाम आखिरी एग्जाम होना चाहिए। जो भी वैकेंसी आ रही है उस वैकेंसी में उसके रिजल्ट में आपका नाम होना चाहिए। बस पढ़ाई तभी सफल है। दुनिया कुछ भी बोले कि पढ़ाई लिखाई से ज्ञान आ जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, तो क्या है, ज्ञान का क्या करना है, क्या करोगे ज्ञान का? मैं नकारात्मक बात नहीं कर रहा। अभी आप जो पढ़ाई कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके मन में कोई ना कोई लालच है कि मैं अच्छे पद पे जाऊंगा ताकि मुझे लोग जाने। आप बताओ, आपके पास कितना भी ज्ञान हो, क्या बिना नौकरी के या बिना जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हो उस जॉब में अगर आप नहीं जाते हो तो 99% चांस है कि आपका समाज आपकी अवहेलना करेगा, आपको नहीं इज्जत देगा जो आप जिसके आप हकदार हो। तो उन मिथक से दूर आइए कि अरे नहीं हमें नॉलेज गेन हो गया, नहीं पढ़ रहे। नहीं, नौकरी लो ना यार, नौकरी लो, छीन लो नौकरी। पढ़ना है, लिस्ट में नाम आना है, कोई भी एग्जाम है उसमें अपना हाथ डालना है, एक सीट खींच लेनी है। जितनी मेहनत मांगता है करो, जो भी कंटेंट जैसा कंटेंट मांगता है पढ़ो, डीप पढ़ो, कंटेंट पॉइंट टू पॉइंट पढ़ो, रिवीजन करो, कायदे का रिवीजन करो, प्रैक्टिस सेट करो। सब कुछ यहाँ करने का मैं प्लान कर रहा हूँ। जैसे हिंदी साहित्य का इतिहास खत्म होगा, प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चालू हो जाएगी। प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में एक एक टॉपिक, जैसे कि अगर अभी हमने भक्तिवाद भक्ति काल पढ़ा है, शाखाओं से रिलेटेड कम से कम 20 क्वेश्चन। ज्ञान मार्ग की शाखा थी कि नहीं थी, भक्ति मार्ग की थी, भक्ति मार्ग में क्या क्या हो रहा था, कौन सा कवि, कौन सा लेखक किस शाखा से संबंधित है, ये सारे क्वेश्चन, ये सारे डाउट आपके यही सॉल्व होंगे। जब आप एक क्वेश्चन कर रहे होंगे, आपके 20 क्वेश्चन तैयार होंगे, 20, मैं गारंटी से कह रहा हूँ 20 क्वेश्चन। अगर हमारे
किसी भी ऑप्शन में मान लीजिए आ गया कि बीजक किसकी रचना है, तो कबीरदास सिर्फ मारेंगे नहीं, सिर्फ आंसर नहीं करेंगे। कबीर टिक करने के साथ कबीर की प्रमुख रचनाएं, कबीर का जन्म, कबीर की मृत्यु, कबीर का हिंदी साहित्य में योगदान, और कबीर ने भक्ति काल में कौन से ऐसे काम किए हैं जिसकी वजह से कबीर का नाम अमर है, उन सब की चर्चा होगी। जितना भी क्वेश्चन कबीर को ध्यान में रख के एग्जाम में आया होगा, उन सब क्वेश्चंस की एक जगह पे कहीं पर भी अगर नाम आ गया कबीर का, सारे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम हो जाएगा। बस आप लोग बने रहिए, जोश और जुनून के साथ बने रहिए, लगे रहिए कि आपको नौकरी लेनी है। अपने आप में पहले दृढ़ संकल्प कीजिए कि मुझे जाना है, मुझे पाना है, मुझे रुकना नहीं है। अगर आपने समझौता कर लिया अभी कि चलो ठीक है यार नहीं मिलेगी तो कोई बात नहीं, यकीन मानिए नहीं मिलेगी। इतना ज्यादा फालतू वैकेंसी नहीं आती कि इस सोच के साथ कोई जाए एग्जाम देने, उसका एग्जाम क्लियर हो जाए। आपको लड़ना है, मेहनत करनी है, लड़ना है, वैकेंसी छीननी है। ना तो सरकार आपकी झोली में डाल देगी और ना ही कोई समाज। अगर आपको इज्जत चाहिए, अगर आपको समाज में वो इज्जत चाहिए जिसके आपने सपने देखे हैं, अगर आपको अपना फाइनेंशियल स्टेटस वो बनाना है जिसके आपने सपने देखे हैं, तो पढ़ाई कीजिए। अन्यथा की स्थिति में मौज मस्ती तो लाखों कर रहे हैं, मर जाएंगे उनको कोई नहीं पता करेगा, कोई नहीं पूछेगा। उनकी मैयत में 4 लोग चले जाएंगे, आंसू बहा देंगे, चले आएंगे। बहुत कड़वा बोल रहा हूँ, बहुत कड़वा। लेकिन अगर आपने मेहनत करी, आपने अपना नाम बनाया, जाने के बाद भी लोग 50 बार याद करेंगे, क्योंकि आपका स्टेटस होगा। आपके साथ नाम जोड़ने पर उनको इज्जत महसूस होगी। वो आपके लिए नहीं, वो अपने लिए नाम आपका लेंगे। तो कोशिश कीजिए, अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाइए कि कोई आपके साथ खड़ा हो तो उसको महसूस हो कि हाँ मेरी इज्जत बढ़ गई। इसी जोश जुनून जज्बे को बनाए रखिए। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर कोई भी सजेशन, कोई भी सुझाव देना है तो सादर आमंत्रित हैं। कोई गलती हुई है तो क्षमा कीजिएगा, सुझाव दीजिएगा, अगले वीडियो में उसको दूर करेंगे। जय हिंद।